नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई शो में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया के प्राउड मोमेंट के बारे में जो कि उसको इस समय मिला है ओलंपिक में। और ये काफ़ी हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है मेंस की, उसने जो है ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो जीता है। और ये काफ़ी अरसे बाद जो है भारत ने जीता है। 41 साल का इंतज़ार करना पड़ा भारत को, जिसके बाद भारत की जो हॉकी टीम है, जो एक समय पूरे विश्व में जिसने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हुए हैं गोल्ड मेडल जीतने के ओलंपिक में, और जिसने लगभग डिकेड्स तक पूरे विश्व को जो है अपने जो इस चमत्कार था हॉकी का उससे पूरा आश्चर्यचकित कर रखा था, उस हॉकी टीम को 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो दोस्तों, चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी एक, आप ये कह सकते हैं कि इमोशन से परे की बात है, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता है। आप सोचिए, 41 साल इंतज़ार करना पड़ा, और 41 साल के ड्यूरेशन में भारतीय जो हॉकी टीम है उसको अपनी किस मेंटल स्थिति से गुजरना पड़ा होगा, और कितनी मेंटल स्थिति और कितने स्ट्रेस और कितने वर्कआउट के बाद जाके कहीं भारतीय हॉकी टीम को जो है ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज़ मेडल मिला 41 साल बाद। और वो भी दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी जब हाफ़ टाइम बीत गया तो ये लग रहा था कि भारतीय टीम हार जाएगी, क्योंकि उस समय जो स्कोर था वो 1-4 का था। और लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट का जो 7 मिनट था, उस 7 मिनट में करिश्मा करते हुए भारत ने 7 मिनट में 4 गोल किए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने एक तरफा जो है मैच को एकदम से जो है वो लास्ट के 7 मिनट में पलट दिया, और जिसकी वजह से जो है भारतीय टीम जीती है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा देश जो है इसकी खुशी मना रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बधाई दी। यहाँ उनके ट्वीट्स देख सकते हैं। अमित शाह, उन्होंने भी बधाई दी। यहाँ आप एक लेफ़्ट साइड में जो स्क्रीन है उसमें आप देख सकते हैं जो इनके कोच हैं, साथ ही साथ जो इनके कैप्टन हैं भारतीय हॉकी टीम के, ये देख सकते हैं आप, मनप्रीत सिंह। तो इन दोनों लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी फ़ोन करके, जिसका ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में। तो लगभग इस पूरे इस आप कह सकते हैं कि इस उत्सव के तौर पे इस पूरे देश ने इसको मनाया। और अभी जो हम लोग अगर अपनी ओलंपिक की इस बार टैली की बात करें तो भारत इस समय 3 जो है ओलंपिक मेडल जो है इस समय जीत चुका है इस बार के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। और जिनमें से एक आपका सिल्वर है और 2 आपके ब्रॉन्ज़ मेडल हैं, और ये तीसरा आपका, और ये चौथा आपका अब ये और ऐड हो गया भारतीय हॉकी की टीम के द्वारा। हालांकि सबने ये उम्मीद लगाई थी कि जो भारतीय हॉकी टीम है वो फाइनल जीत के जो है एक बार फिर से अपना जो है वो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करेगी गोल्ड जीतने का। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, भारतीय हॉकी जो टीम है इसका जो हिस्ट्री रही है बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। अगर बात की जाए इनकी हिस्ट्री की तो 1928 से इन्होंने जो है एज एन हॉकी टीम के रूप में अपना खेलना शुरू किया। लेकिन तब ये आपको मालूम होगा, तब ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों लगभग 1960s तक भारत ने हर ओलंपिक में गोल्ड जीता और लगातार जीता। और दोस्तों, इनका एक विनिंग स्ट्रीक रहा 1960 तक 30-0 का, मतलब 30 मैचेस इन्होंने लगातार जीते बिना हारे। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय हॉकी टीम एक समय ग्लोरियस अपने दौर से गुजर रही थी। और 1975 तक उसका ग्लोरियस पीरियड रहा, जब 1975 में उसने वर्ल्ड कप जीता। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जो देश की जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटाइजेशन, और जो आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स होते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से जो है हॉकी जो है पिछड़ती चली गई। और आप जानते हैं कि जो देश का जो रुझान था वो भी कहीं ना कहीं अन्य खेलों पे ज़्यादा चला गया था, जैसे क्रिकेट होता है। तो जो पॉलिटिक्स होती है और जो अन्य देशों के अन्य जो खेल होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की वजह से जो भारतीय हॉकी फेडरेशन थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ गई। और जिसका डाउनफॉल जाते जाते 1990s आते तक ये पूरा एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद 2000 के आसपास में इसने अपने आप को फिर से रिवाइव करना शुरू हुआ, और ज़्यादा अच्छे प्रयास इसके 2012 के बाद हुए, और जिसकी वजह से जो है रिवाइव करते करते भारतीय हॉकी टीम आज इस मंज़र पे पहुंची है कि वो फिर से जो है उसने अपना मुकाम कहीं ना कहीं उसको हासिल किया। क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल भले हो, लेकिन दोस्तों इसको सारा देश ऐसे मना रहा है जैसे ये वापस गोल्ड मेडल है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये देश के लोगों का भी एक योगदान है कि वो हॉकी को अपना इतना जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन अब वो देने को तैयार हो रहे हैं, इतनी अपनी अटेंटिवनेस देने को तैयार हो रहे हैं, मतलब नोटिस कर रहे हैं लोग। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आईपीएल और हर चीज़ में ध्यान देते हैं उस तरीके से लोग हॉकी में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 साल में इस ट्रेंड में बदलाव आया है, और लोग अब बढ़ चढ़ के जो है वो
हॉकी वगैरह के जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी देखते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि कल जो है ओलंपिक देखने के लिए जो टीआरपी थी उसमें भारतीयों की जो सबसे ज़्यादा टीआरपी जो चल रही थी उस समय वो खाली ओलंपिक देखने में चल रही थी, जबकि कल जो है इंग्लैंड और भारत का जो है वो टेस्ट मैच भी चल रहा था, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक देखा। हालांकि थोड़ी सी निराशा लगी भारतीयों को क्योंकि आपको मालूम होगा भारतीय हॉकी जो महिला टीम है वो भी बहुत अरसे बाद और पहली बार जो है वो अपना पहुंची थी सेमीफाइनल में, लेकिन सेमीफाइनल में वो भी हार गई। और भारतीय जो मेंस हॉकी थी वो भी हार गई, लेकिन भारतीय मेंस हॉकी ने ब्रॉन्ज जीतकर उसको किसी तरह कंपनसेट कर दिया और भारतीयों को खुश होने का मौका दे दिया। तो अब हमारे पास अगर टैली की बात की जाए तो 4 मेडल हो चुके हैं। इसके बाद अगर इनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को थैंक्स कहने की ज़रूरत है तो कुछ लोगों को कहना ज़रूरी है इस खुशियों के लिए, इस प्राउड मोमेंट के लिए, जिसमें जो हमारे भारतीय हॉकी मेंस टीम के जो कोच हैं ग्राहम रीड, इनको देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी हैं और इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और काफ़ी ये मैच्योर्ड और काफ़ी ये सीजन डे प्लेयर रह चुके हैं अपने समय में और इन्होंने हॉकी में बहुत अच्छा अपना नाम कमाया हुआ है। और जिसका परिचय इन्होंने अभी जो भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसमें भी इन्होंने किया ही किया। साथ ही साथ जो हमारे श्रीजेश परातू हैं जो हमारे गोलकीपर, अब सोचिए इन्होंने इतने अच्छे पेनाल्टी शूटआउट्स में इन्होंने इतना अच्छा डिफेंड किया भारत का कि अगर ये ना बचाए होते 7 पेनल्टी शूटआउट्स को इन्होंने बेकार कर दिया। तो अगर ये सब काम अगर इन्होंने ना किया होता, ये केरला के हैं, और अगर इन्होंने सब ना किया होता तो भारतीय टीम आज वो जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको ना जीत पाती। तो इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। सहयोग तो देखिए पूरी भारत ये जो हॉकी टीम है वो पूरे का है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ मेंशन कर देने से उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा है। इससे जो लोग होते हैं जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को प्रेज़ करते हैं तो उनको आगे और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। हालांकि दोस्तों देखिए अब इसमें देश के विभिन्न इलाकों से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, कोई केरला से, सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ जो एकदम बेकार से पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं इसको भी जो है पंजाब और हर राज्य के हिसाब से बांटने में लगे रहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे कैप्टन मनप्रीत सिंह, इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने जो टीम थी उसको अच्छे से लीड किया, कोच के साथ अच्छा अपना कोऑर्डिनेशन करते हुए। और अगर सबसे अच्छी बात की जाए कि सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, जिसके बारे में लोग अक्सर चर्चा करना भूल जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का है। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इसने अपना बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हॉकी के रिवाइवल में। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हॉकी के रिवाइवल में 2018 से जितना अच्छा कंट्रीब्यूशन ओडिशा की गवर्नमेंट ने दिया उतना एज एन स्टेट गवर्नमेंट के रूप में किसी ने अब तक नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जब 2018 में जब सहारा जो था वो अपनी स्पॉन्सरशिप से जब पीछे हट गया था तो इन्होंने 150 करोड़ की जो है वो डील साइन की थी हॉकी इंडिया के साथ। क्योंकि अब फेडरेशन ऑफ हॉकी इंडिया तो चलता नहीं है, क्योंकि उसको भंग कर दिया गया था करप्शन के चार्जेस की वजह से। बाद में एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोली गई हॉकी इंडिया, तो उसके साथ इन्होंने 150 करोड़ की जो है स्पॉन्सरशिप साइन की हॉकी को प्रमोट करने के लिए, भारतीय हॉकी को प्रमोट करने के लिए, जिसमें सोचिए इन्होंने 5 साल की डील की है और ये 2023 तक इनकी रहेगी डील। और जितने भी जो हॉकी के स्पॉन्सरशिप के जो खर्चे हैं वो इस समय उड़ीसा सरकार ही देख रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उड़ीसा की सरकार आगे आई एज एन स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, और उसने हॉकी जो प्लेयर्स हैं उनके मोटिवेशन को जो है वो बनाए रखा। साथ ही साथ इन्होंने नेचुरल डिज़ास्टर्स को मेंटेन करते हुए इन्होंने 2018 का वर्ल्ड कप जो था उसको होस्ट किया था, 2014 की चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट किया था, जो हॉकी वर्ल्ड लीग थी फाइनल 2017 में उसको इन्होंने होस्ट किया था। साथ ही साथ दोस्तों जो 2023 में होने वाली जो है हॉकी वर्ल्ड कप है मेंस का, उसको भी ये करेंगे होस्ट। तो सोच लीजिए कि हॉकी को प्रमोट करने के लिए केवल कह ही नहीं रहा उड़ीसा, उस चीज़ को परफॉर्म भी कर रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक नॉलेज आपके में ऐड ऑन कर दूं कि राउरकेला में नवीन पटनायक की जो गवर्नमेंट है वो इस समय सबसे बड़ा जो है हॉकी स्टेडियम बना रही है, जिसको ये बिरसा मुंडा के नाम पे जो है ये रिफ़र करेंगे जब ये बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है वो करीबन 20,000 ऑडियंस की होगी। बाकी इस समय देखिए जो निगाहें जो बनी हुई हैं वो इन पे भी बनी हुई हैं। नीरज चोपड़ा, अब इनसे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि ये भी फाइनल में पहुँचे हैं, जैसे रवि दाहिया पहुँचे हैं रेसलिंग में, वैसे नीरज चोपड़ा भी रेसलिंग इसमें जेवलिन थ्रो में ये फाइनल में पहुंच गया और इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। आशा करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को जोड़ें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।